आरिफा सैयदा ज़हरा साहिबा को। आप सब जानते हैं उन्हें, आपने कहीं ना कहीं उन्हें सुना ज़रूर होगा। और जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बताती हूँ कि वो एक उस्ताद हैं और उर्दू से बहुत प्यार करती हैं। और मुझे कह रही थी कि उन्हें इश्क है पाकिस्तान से, मोहब्बत है उनको शहर लाहौर से, और बहुत प्यार करती है किताबों से। वो एक इल्म दोस्त हैं। जब आप उनसे बात करेंगे या आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी। मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। आइए मिलते हैं आरिफा सैयदा ज़हरा से। बहुत शुक्रिया। आदाब। आदाब। शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे बुलाया और इस बात का मौका दिया कि आपसे बैठ के बातें करूं। मैं तो कब से चाह रही थी कि आप आए, मेरे पास बैठे और मैं आपसे बेशुमार बल्कि ढेरों सवालात करूं। कीजिए, जी भर के कीजिए। इल्म दोस्ती कब शुरू हुई? जब से आँख खोली। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। 2 उम्र में करीब हैं और 3 में ज़रा फासला ज़्यादा। अच्छा, और आप सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी। और कहाँ पैदा हुई? बहुत दूर। अच्छा। हाँ, मैं सरहद के उस पार। सरहद के उस पार, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लाहौर के सिवा कोई दूसरी जगह अपना वतन नहीं लगती। और आप किस उम्र में हिजरत करके आए थे? मेरी उम्र होनी चाहिए 4-5 बरस की। आपको याद है? हिजरत करना याद है? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। बड़ा अजीब तजुर्बा है। उसने पाकिस्तान को और ज़्यादा अजीज़ बना दिया। जूतों का शौक़ था, अच्छे जूतों का, ये शायद आज भी है। और उस वक्त आपको मालूम अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो बाहर के जूते भी हमारे पास आए। तो मैं बहुत शौक़ से अपने वो जूते पहने थी, क्रेप सोल के। आई स्टिल रिमेंबर, बर्गंडी जूते और क्रेप सोल। तो बॉर्डर पर मेरे वो जूते फाड़ दिए गए कि उनमें नोट सिले हैं या उनमें चूड़ियाँ और कड़े सिले हैं। तो अटारी से वाघा तक का जो रास्ता है वो मैंने पैदल बग़ैर जूते के काटा। नंगे पाँव। नंगे पाँव। शायद तब से ये मिट्टी मेरे अंदर उतर गई। क्योंकि एक बच्चे के लिए वो जो पसंद की चीज़ है वो तो जान के करीब है। हाँ, अजीज़ है, वो अजीज़ तरीन है। अजीज़ तरीन है। और आपको पता चले कि अच्छा ये इतनी मामूली सी चीज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो कोई बात नहीं, जो मुझे पाकिस्तान ने दिया वो मुझे कभी वहाँ ना मिलता। पहला दिन स्कूल का याद है आपको? बहुत अच्छी तरह। जब आप यहाँ आई लाहौर में? अच्छा, हम लाहौर से फिर कराची चले गए। मैं अपने वालिद की बहुत ममनून रहूँगी। उन्होंने मुझे पढ़ने का शौक़ भी दिया और जब मेरे अंदर शौक़ पैदा हो गया तो उसको बहुत परवान चढ़ाया। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं 9 बरस की थी और 7वीं जमात में मेरा दाखिला किया गया। आप घर से जी इतने उम्दगी से तैयार होके भेजी गई थी। उस वक्त जो बुनियादी कुछ मजमून होते थे वो सब आते थे, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिसाब। ये समझा जाता था कि आपको आता। और हम बउम्र 9 साल 7वीं जमात में दाखिल हो गए। लेकिन उसके बाद की कहानी और भी मज़ेदार है। मेरे वालिद, आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद उस्ताद थे बुनियादी तौर पर। अच्छा। और वो मिलिट्री कॉलेज जेहलम में थे और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जेहलम में दाखिले के लिए गई। कराची से हम यहाँ पंजाब आए। पता चला कि यहाँ तो कुछ और पढ़ते हैं, फ़ारसी भी पढ़ते हैं, इस्लामियात भी पढ़ते हैं। सो हम बहुत शान से फ़ारसी और इस्लामियात में फ़ेल हो गए। क्योंकि आपको तैयार नहीं किया गया था। तो वो मुझे नहीं आती थी। और चंद महीने, और यहाँ वहाँ जो था कराची में, अगर मुझे सही याद है तो सालाना इम्तहान कहीं जून में होते थे और यहाँ मार्च अप्रैल में हो जाते थे, जैसे अभी भी होते हैं स्कूल। तो होना क्या था। और उसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे बहुत दिलासा दिया और कहा कोई बात नहीं, ये दोनों चीज़ें हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो फ़ारसी उन्होंने मुझे पढ़ाई। आपकी वालदा पढ़ी लिखी? जी, मेरी वालदा
बावजूद इसके कि किसी स्कूल में नहीं गई, मगर घर में तालीम हासिल बहुत की। ज़्यादा फ़ारसी मुझे उन्होंने पढ़ाई, और फिर वो जो इस्लामियात थी, जो भी अरबी थी उसमें, वो उन्होंने मुझे पढ़ाई। और उससे फ़ायदा ये हुआ क्या, वो फ़ारसी मुझे आज तक आती है। मैंने कभी फ़ारसी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं पढ़ी। तो ये घर में पढ़ाई पे जोर होता था? जी, पढ़ने पर, मुताला पर, मुताले पर बहुत। पहली किताब याद है आपको, आपको जब मिली थी कि आपको दी गई थी कि ये पढ़ो? पहली किताब जो मुझे दी गई वो तो आपको पता, हम में से हर शख्स यसरन कुरान पढ़ता, अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा। बिल्कुल। लेकिन अब मैं सोचती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो कैसी अच्छी मश्क कराई जाती थी हिज्जे में और तलफ़ुज़ में। बिल्कुल। तो वो तलफ़ुज़ की पहली निशानी थी। और फिर मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो बागो बहार की कहानियों में से कहीं छोटा सा हिस्सा था, वो मैं आज तक नहीं भूलती, कि आँखों की सुइयाँ रह गई। वो जो शहज़ादी और शहज़ादी की कहानी है, और वो इतनी देर को कि पानी पीने जाती है तो अपनी कनीज़ से कह के जाती है कि अब ये सुइयाँ बाकी तुम निकालना। तो उतनी देर में सिर्फ आँखों की सुइयाँ वो निकलती हैं। वो पहले आँख खोल के उसी को देखता है और समझता है यही शहज़ादी है। तब उसके बाद से आज तक ज़िंदगी में समझ में आया कि जिसने आँखों की सुइयाँ निकाली मिला उसी को। जिसने मेहनत की, हाँ, जिसने मशक्क़त की, दुख सहा, उसको आम तौर पर नहीं मिलता। और अफसोस कि अब हमने पढ़ना छोड़ दिया और कहानी पढ़नी छोड़ दी, क्या बच्चे क्या बड़े। क्योंकि मुझे याद है कि एक ज़माने में दोफतन सालगिरह पर किताब मिलती थी हमेशा, सिवाय किताब में। हाँ। मेरे वालिद उस वक्त भी कहीं अपने सरकारी काम से या किसी वजह से बाहर जाते थे, और मुझे ये याद है कि वो ट्रेन कहीं रात में देर में आया करती थी। तो सुबह जब मैं सो के उठती थी तो मेरे सराहने एक टोकरी में किताबें रखी होती थी। मैं इंतज़ार करती थी, और आपको यकीन नहीं आएगा कि उनमें से बहुत सी किताबें यहाँ आने के बाद जो मुझे मिली वो मेरे पास आज तक है। वो जो पहली किताबें थी आपकी बचपने की, वो मैं आज तक है। अच्छा, इसलिए कि वो मुझे इतनी अजीज़ हैं कि उन्होंने मेरे अंदर एक हैरत की, जादू की, जुस्तजू की दुनिया जगा दी। और फिर बस और इतनी मोहब्बत हुई किताब से कि आप पढ़ती चली गई। ना, वो इसलिए कि आप देखिए, अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है तो कहानी से मोहब्बत होगी, और कहानी से मोहब्बत है तो इंसानों से मोहब्बत होगी। आप बचपन में कैसी थी? मैं हमेशा बहुत शरीर। मैं यही पूछना चाह रही थी कि कैसी शरारतें करती थी? आप पूछिए मत कि मैं क्या करती थी। क्यों कहते हैं कि जो शरारती होते हैं वो ज़हीन होते हैं। पता नहीं, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाती थी। मेरी शिकायत मेरे मुलाजिम जाके मेरी अम्मा से करते थे, हमारे घर के मुलाजिम, कि वो साहबजादी फिर ऊपर चढ़ी। तो ये कराची में पेड़ था? ये यहाँ सराय आलमगीर में पेड़ अच्छा। था। मेरे कॉलेज जेहलम कहलाता था और सराय आलमगीर। कराची में इतने पेड़ नहीं थे। मैं सराय आलमगीर की भी बहुत ममनून हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। मेरी अम्मा मुझे देखकर अंदाज़ा मत लगाइए कि बहुत हसीन खातून थी, बेहद खूबसूरत। वो नीचे खड़ी होकर मुझे इंतहाई नरमी से डांटती रहती थी, उतरो, नीचे आओ। और मैं ऊपर हठधर्मी से कहती रहती थी कि पहले ये वादा कीजिए कि आप सज़ा नहीं देंगे, तब मैं नीचे आऊँगी। तो आप ऊपर चढ़ती क्यों थी? उसकी क्या वजह थी? बहुत मज़ा आता था कि वहाँ होता क्या है। अच्छा, ये नहीं होता था कि कोई शरारत की है तो डांट से बचने की खातिर ऊपर गई? अब मेरे तरबियत में एक चीज़ बहुत शायद आज तक मेरे अंदर रह गई। मेरे वालिदैन कहते थे जो मर्ज़ी करो, बदतमीज़ी मत करो। उसकी सज़ा मिलती थी बदतमीज़ी करने की, शरारत की सज़ा नहीं। अच्छा। अगर हम बहन भाइयों में भी लड़ाई होती थी तो जो